कौन है ये जिसके पीछे खलनायक की म्यूजिक है और आगे पीछे पुलिस? कौन है ये जिसके इंतजार में यहां पुलिस वाले ही बेहद चौकन्ने हैं? कौन है ये जिसके हाथों में तो हथकड़ी है लेकिन दर्जनों पुलिस के जवान उसे घेरे हुए हैं? जो भी है ये, मगर इस लायक तो नहीं कि इसे खुला छोड़ दिया जाए, तभी तो हथकड़ी हाथों में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे टेलीविजन पर दिखाया क्यों जा रहा है? पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया और मीडिया पर शादी से पहले की एक शादी की तस्वीरें छपी हुई हैं और इसी बीच अचानक जामनगर से बहुत दूर दिल्ली के हरियाणा में जठेड़ी गांव में शादी का एक कार्ड और शादी की एक खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी है। इसकी वजह भी है, ये आम शादियों से हटकर एक बेहद निराली शादी है। शादी एक डॉन और एक लेडी डॉन की। यह ऐसी शादी है जिसके कार्ड तक अदालत की इजाजत से छपे, शादी की तारीख और वक्त तक अदालत ने तय किया। मेहमानों का तो पता नहीं, पर अदालत के हुक्म के हिसाब से यह तय है कि दूल्हे के साथ बारात का हिस्सा बनकर बहुत सारे पुलिस वाले मंडप पहुंचेंगे। सवाल यही है, कौन है ये लोग? तो चलिए अब कार्ड पर ही पढ़ लीजिए दूल्हा और दुल्हन का नाम। दूल्हा दुल्हन से वाकिफ हो गए? जी हां, यह संदीप कोई और नहीं बल्कि अपराध जगत का बड़ा नाम है, काला जठेड़ी। और इसके दुल्हन है किसी जमाने की लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी। गैंगस्टर काला जठेड़ी संग 7 फेरे लेगी मैडम माया। काला जठेड़ी वेट्स मैडम मिंज की एक अनोखी शादी। कस्टडी पैरोल पर दूल्हा, जमानत पर दुल्हन। गैंगस्टर काला जठेड़ी, गर्लफ्रेंड रिवॉल्वर रानी। अदालत के आदेश पर शादी के कार्ड भी छप गए और दूल्हा दुल्हन से तारुफ भी हो गया। पर इससे पहले कि संगीनों के साए में होने वाली इस शादी में आप शरीक हों, जरा दूल्हा दुल्हन की कहानी सुन लीजिए। किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। एक गैंगस्टर की लव स्टोरी। वैली ऑफ फ्लावर में प्यार की बहार। काला जठेड़ी और मैडम मिंज की मोहब्बत। बात 3 साल पुरानी है। साल 2021 का था। दुनिया कोरोना की गिरफ्त में थी। सारे लोग घरों में दुबकते जा रहे थे। उसी दौरान 2 लोग पुलिस वालों की आंखों से बचते बचाते इधर उधर भाग रहे थे। इसमें एक था शादी के कार्ड वाला दूल्हा संदीप यानी काला जठेड़ी। दूसरी थी AK-47 के साथ पोज देने वाली और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। लोग महामारी से बच रहे थे और ये दोनों पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, और वो भी दोनों एक साथ। ये जहां भी जाते एक साथ, जहां रुकते एक साथ, और इसी साथ ने दोनों को एक दूसरे से दूर दूर रहने के उस मौसम में एक दूसरे के करीब ला दिया। दोनों में प्यार हो गया, और जब प्यार हुआ तो भागने और छिपने के लिए इन्होंने रोमांटिक जगह की तलाश शुरू कर दी। फिर क्या था, जा पहुंचे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कुछ वक्त वैली ऑफ फ्लावर्स में गुजारे। कभी मसूरी में रहे तो कभी देहरादून में। दोनों एक साथ बेहद खुश थे। कोरोना का लॉकडाउन इन्हें भागने और छिपने में मदद कर रहा था। लेकिन फिर एक रोज दोनों जब सहारनपुर में एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और इसके साथ ही काला जठेड़ी और अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो तारीख थी 30 जुलाई 2021। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में दोनों को तिहाड़ जेल के अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। ये पहला मौका था जब 2 प्यार करने वाले एक साथ पकड़े गए और बिछड़ गए। लेकिन बात कुछ दिनों की थी, क्योंकि अब पिक्चर में एंट्री होती है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अब अपने सबसे खास गुर्गे काला जठेड़ी को उसकी मोहब्बत से मिलाने का फैसला किया। तिहाड़ में हफ्ते में एक दिन पुरुष और महिला बंदियों की मुलाकात कराई जाती। बस उसी की आड़ में काला जठेड़ी और अनुराधा की मुलाकात का सिलसिला शुरू करवा दिया गया। फिर एक वक्त आया जब अनुराधा जमानत पर रिहा हो गई। अब वो आजाद थी
एक मुलाकाती के तौर पर तिहाड़ जाकर काला जठेड़ी से मिलने के लिए मुलाकात का यह सिलसिला फिर से चल पड़ा। इसके साथ ही प्यार परवान चढ़ता गया। अब अनुराधा जठेड़ी गांव में जाकर काला जठेड़ी के माँ बाप के साथ उसी के गांव में रहने लगी, बिल्कुल एक बहू की तरह। लेकिन कानूनन बहू बनने के लिए जरूरी था कि दोनों शादी कर लें, पर शादी मुमकिन नहीं थी क्योंकि एक जमानती जिंदगी बाहर गुजार रही थी और दूसरे के जुर्म की फहरिस्त ही इतनी लंबी है कि फिलहाल आने वाले सालों में उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर शादी कैसे हो? फिर अचानक दोनों ने एक रास्ता निकाल लिया। काला जठेड़ी को शादी के लिए पैरोल। कस्टडी पैरोल पर तिहाड़ से आएगा काला। प्यार को शादी का जामा पहनाने का पैंतरा। अनुराधा ने डाली थी कोर्ट में शादी की अर्जी। द्वारका कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक वासन की अदालत ने काला जठेड़ी को 12 मार्च को यानी उसकी शादी के दिन 6 घंटे के लिए पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया। असल में दिल्ली की इस कोर्ट तक बात पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अनुराधा ही थी। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA कर चुकी अनुराधा जमानत पर बाहर आने के साथ ही अब कानून की पढ़ाई कर रही। मकसद साफ है, वकील बनकर जठेड़ी के केस में मदद करना। शादी का इरादा दोनों पहले ही कर चुके थे। बात कानूनी रुकावट की थी तो आने वाले वक्त में वकील अनुराधा ने इसका हल निकाला। दोनों ने अदालत में शादी करने की अर्जी डाल दी। दोनों के वकील ने अदालत में जबरदस्त दलील दी। दलील यह कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत शादी उनका बुनियादी अधिकार है। अगर उन्हें शादी की इजाजत नहीं दी गई तो ये उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। पुलिस के वकीलों ने भी अपनी तरफ से दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद द्वारका कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक वासन ने 1 मार्च को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अनुराधा और काला जठेड़ी की शादी के लिए 12 मार्च की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शादी की तमाम रस्में पूरी हो जानी चाहिए और इसके लिए काला जठेड़ी को 12 मार्च को यानी उसकी शादी के दिन 6 घंटे के पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया। शादी के अलावा कोर्ट ने 13 मार्च को भी 3 घंटे के लिए जठेड़ी को पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक पैरोल पर 13 मार्च को ये 3 घंटे की रिहाई जठेड़ी और अनुराधा को गृह प्रवेश के लिए दी गई। साथ ही अदालत ने जठेड़ी के पुराने इतिहास को देखते हुए पुलिस को भी यह हुक्म दिया कि वो अपनी बेस्ट टीम को दोनों दिन जठेड़ी के साथ लगाए ताकि वो भाग ना पाए। अब अदालत ने शादी की इजाजत तो दे दी, पर क्या शादी के बाद पति पत्नी को कुछ दिन साथ रहने के लिए भी अदालत इजाजत देगी? क्या इसके लिए दोनों एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आखिर इस बारे में कानून क्या कहता है? कस्टडी पैरोल दरअसल विशेष परिस्थिति के आधार पर मिलती है। या तो किसी आरोपी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए या फिर उसको शादी करनी हो तब कस्टडी पैरोल मिलती है। काला जठेड़ी को भी शादी के लिए कुछ घंटों के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। लेकिन सवाल यहाँ वाजिब है कि क्या अब आने वाले वक्त में अदालत ये परमिशन दे सकती है कि दोनों एक साथ कुछ घंटे बिताएं या फिर कुछ दिन बिताएं? ऐसे में कानून के जानकार साफ कहते हैं कि ये संभव है।